सनातन गोस्वामी जी का सबसे बड़ा योगदान अगर हमारे संप्रदाय में है, वो सबसे बड़ा योगदान क्या है? उन्होंने इस जगत में श्री बृहद भागवतामृत नामक ग्रंथ को प्रकाशित किया, प्रकटित किया। ये सनातन गोस्वामी जी की सबसे बड़ी कृपा है हमारे लिए। यदि सनातन गोस्वामी जी के द्वारा लिखित श्री बृहद भागवतामृत को नहीं पढ़ेंगे तो हम लोग नहीं समझ पाएंगे कि हमारे गौड़ीय संप्रदाय का लक्ष्य क्या है, सिद्धांत क्या है, विचार क्या है, भाव क्या है, इसको नहीं समझ पाएंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु की विशेषता क्या है? श्री चैतन्य महाप्रभु की जो भक्त हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु की जो विचारधारा है, उसको हम नहीं समझ पाएंगे जब तक हम सनातन गोस्वामी जी के द्वारा लिखित श्री बृहद भागवतामृत का श्रवण अध्ययन नहीं करेंगे। श्रील प्रभुपाद जी ने चैतन्य चरितामृत के तात्पर्य में ये वर्णन किया है। श्रील प्रभुपाद जी विशेषकर चैतन्य चरितामृत के तात्पर्य में वर्णन करते हैं कि भक्ति के विज्ञान में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो सनातन गोस्वामी जी के द्वारा लिखित श्री बृहद भागवतामृत का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। ये श्रील प्रभुपाद जी का वचन है चैतन्य चरितामृत में। चैतन्य चरितामृत आदि लीला और प्यार संख्या 203 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं। क्या वर्णन करते हैं? भक्ति विज्ञान के शिक्षक श्री सनातन गोस्वामी प्रभु ने कई पुस्तकें लिखी। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं जो भक्ति विज्ञान के शिक्षक हैं श्री सनातन गोस्वामी प्रभु, उन्होंने कई पुस्तकें लिखी जिनमें से श्री बृहद भागवतामृत अत्यधिक प्रसिद्ध है। जो कोई भी व्यक्ति भक्ति तथा कृष्ण विषय में जानना चाहता है उसे यह पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए। ये श्रील प्रभुपाद के वचन चैतन्य चरितामृत में। तो श्री बृहद भागवतामृत एक ऐसा ग्रंथ है जो हमारे इस गौड़ीय संप्रदाय को अन्य संप्रदायों से एक अलग विशेषता प्रदान कराता है। श्री बृहद भागवतामृत में सनातन गोस्वामी जी ने विशेष रूप से ये वर्णन किया है कि भगवान के भक्तों में, भगवान के जितने भक्त हो सकते हैं उन सभी भक्तों में ब्रज की गोपियाँ सर्वश्रेष्ठ हैं और उन गोपियों में भी श्रीमती राधिका जी सर्वश्रेष्ठ भगवान की सेविका हैं। यह वर्णन किया है सनातन गोस्वामी जी ने। सनातन गोस्वामी जी ने क्या किया? भगवान के जितने भक्त हैं सबको उठाया और छन्ने के ऊपर डाल दिया और छन्ने को हिलाया। सारे जितने भक्त हैं, प्रहलाद महाराज, अम्बरीश महाराज, ध्रुव महाराज, हनुमान जी, पांडवगण, द्वारिकावासी, ये सब क्या हो गए? उस छन्ने से निकल गए और उसके ऊपर कौन बच गए? केवल ब्रज की गोपियाँ। तो इससे क्या सिद्ध किया कि ब्रज की गोपियाँ क्या हैं? सर्वश्रेष्ठ हैं, उनका भाव सर्वश्रेष्ठ है। यह सिद्ध किया। एक के पश्चात एक भक्त, कौन भक्त किससे श्रेष्ठ है, क्यों श्रेष्ठ है, ये वर्णन करते गए। कहाँ तक पहुँच गए? ब्रज गोपियों तक। यह विशेषता उन्होंने दिखाई, भगवान के भक्तों की विशेषता,
भगवान के भक्तों के भाव की विशेषता उन्होंने वर्णन किया। और दूसरे खंड में भगवान के स्वरूप का वर्णन, कि भगवान के समस्त स्वरूपों में श्री कृष्ण स्वरूप, ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर का स्वरूप सर्वश्रेष्ठ है। इस विचार को उन्होंने स्थापित किया। शालिग्राम भगवान से लेकर नारायण, राम, द्वारिकाधीश, मथुराधीश कृष्ण को लेकर इन सबको भी क्या किया, भगवान के जितने स्वरूप हैं सबको उठाया, उनको भी क्या किया, एक छन्नी के ऊपर रख दिया। जब छन्नी को हिलाया तो भगवान के जितने स्वरूप हैं सब छन्नी से नीचे निकल गए और उस पर केवल एक ही स्वरूप रह गया, श्याम सुंदर स्वरूप। तो यह सिद्ध किया कि भगवान का जो श्याम सुंदर स्वरूप हैं उनकी भक्ति करना, उनकी उपासना करना, ये सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य है, ये सर्वश्रेष्ठ हमारा प्रयोजन है। यह उन्होंने वर्णन किया है। तो ये उनकी देन है।